अपादान कारक से संबंधित सूत्रों पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आगे हमारे पास एक सूत्र है। आचार्य पाणिनि ने अपादान कारक के संबंध में ये सूत्र इस प्रकार से दिया है, आख्यातोपयोगे। और इसमें दो शब्द हैं, आख्याता और उपयोगे। आख्याता प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, उपयोगे सप्तमी विभक्ति एक वचन में प्रयुक्त किया गया है। और इस पर हम काशिका वृत्ति देखेंगे तो काशिकाकार ने इसको आख्याता शब्द का अर्थ बताते हुए कहा कि आख्याता प्रतिपादयिता, अर्थात आख्याता कौन होता है? जो प्रतिपादन करता है, किसी भी विषय का अभिव्यक्ति करता है, बताता है, किसी विषय के संबंध में व्याख्यान करता है, उसको आख्याता बोलते हैं। तो आख्याता आ उपसर्ग पूर्वक ख्या धातु से त्रिच प्रत्यय लगकर बना है, आख्यात्री बनता है और प्रथमा एक वचन में आख्याता शब्द बनता है। और दूसरा शब्द है उपयोगे। उपयोग शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन में उपयोगे बनता है। उपयोग शब्द का अर्थ होता है कि नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करना, उसको हम उपयोग कहते हैं। तो नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करना उपयोग कहलाता है। तो अब इस सूत्र का अर्थ क्या होगा कि उपयोग में उपयोगे साध्य। अब हमारा साध्य क्या है? यहाँ पे देखिए, साध्य क्रिया साध्य होता है और साधन होता है जिनके द्वारा वो क्रिया निष्पन्न होती है। और यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि आचार्य भर्तृहरि ने अपने वाक्यपदीय के तृतीय कांड पद कांड में जो कारक प्रकरण का जो उसमें कांड है, सप्तम कांड है, उसको उन्होंने क्या दिया है नाम? साधन समुद्देश। सप्तम कांड तृतीय कांड का सप्तम समुद्देश कह सकते हैं हम। उस समुद्देश का नाम उन्होंने साधन समुद्देश दिया है। साधन का अर्थ होता है जो क्रिया की सिद्धि में जो साधन के रूप में या सहायक के रूप में कार्य करते हैं, क्रिया की सिद्धि को संपन्न करते हैं, वो उनको साधन कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमने जब देखा काशिकाकार ने साध्य शब्द का प्रयोग किया तो साध्य का अर्थ है क्रिया और साधन होता है जिनके द्वारा उस क्रिया की निष्पत्ति होती है, अर्थात कारक। क्रिया के कारक साधन कहलाते हैं। अब यदि हम काशिकाकार के अर्थ पर चर्चा करें तो उन्होंने ये कहा कि साध्य या आख्याता। किस साध्य में? उपयोगे, उपयोग रूपी साध्य में जो आख्याता होगा उसके उस आख्याता जो कारक है। अब देखिए, आख्याता कारक, आख्याता कारक का अर्थ क्रिया को करने वाला, तो उस आख्याता के रूप में जो क्रिया को करने वाला होता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम अपादान कहेंगे। वो अपादान के नाम से माना जाएगा। तो देखिए, तो अपने अर्थ में ये क्या समझ में आया कि एक तो आख्याता होना चाहिए, अर्थात जो पढ़ाने वाला, अध्ययन कराने वाला या किसी विषय पर आपको भाषण देने वाला, तो उसको हम क्या कहेंगे? आख्याता। और एक होता है कि जो नियम पूर्वक विद्या को ग्रहण करता है, नियम पूर्वक। देखिए, और विद्या ग्रहण मतलब जो भी हम विद्या ही है, ज्ञान, कोई भी ज्ञान की बात है वो विद्या ही कहलाती है। तो और वो नियम पूर्वक यदि जब प्राप्त की जा रही है, हर रोज आख्याता के पास आकर बैठकर उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो वो जो आख्याता उस समय, वो आख्याता क्या कहलाएगा? वो आख्याता अपादान कहलाएगा। तो मैं आपको उदाहरण के रूप में जिस प्रकार से दिया गया है उसको स्पष्ट करते हुए पुनः समझाती हूँ कि उदाहरण है हमारे पास उपाध्यायात अधीते, अर्थात उपाध्याय से वो अध्ययन कर रहा है। अधीते, अधि पूर्वक उपसर्ग और पूर्वक इंग धातु से और आत्मनेपद में अधीते बनता है, तो इंग अध्ययने होता है, तो अध्ययन। तो यहाँ पे अधीते का अर्थ है अध्ययन करता है, अर्थात विद्या ग्रहण करता है। और अब ग्रहण करना, इसका जो आख्याता है, कौन विद्या को ग्रहण करवा रहा है? देख, करने वाला, मान लीजिए हम ब्राह्मण कह देते हैं या बालकः कह देते हैं, जो कि हर बार कोई आवश्यक नहीं होता कि कर्ता का प्रयोग ही किया जाए, कर्ता समझ लिया जाता है कि कोई ना कोई यहाँ पे विद्या ग्रहण कर रहा है। तो जब हम कहते हैं कि बालका अधीते,
अध्ययन कर रहा है तो अध्ययन करने वाले का अध्यापक भी तो कोई होना चाहिए, अध्यापन करवाने वाला भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पे उपाध्याय जो है वो इसका आख्याता हो गया। उपाध्याय भी उस विषय को उसको नियमित रूप से उस विषय पर उस व्याख्यान दे रहा है, उसको सिखा रहा है, इसलिए उपाध्याय आख्याता हो गया। तो उपाध्याय आख्याता है कारक, और इसलिए उसकी अपादान संज्ञा होती है, और इसलिए उपाध्यायात पंचमी भक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से उपाध्यायात आगमयति, तो उपाध्याय से प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये जो अध्ययन करना अर्थ वाली ही, नियम पूर्वक अध्ययन करने वाले अर्थ में ही प्रयुक्त किया गया है। अब यहाँ पे देखिए दो पद हैं, एक तो आख्याता और एक है उपयोगे। तो यहाँ पर उपयोग शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? उपयोगे अर्थात नियम पूर्वक जब विद्या ग्रहण होगा तभी आख्याता जो है वो अपादान कहलाएगा। जैसे हम कहते हैं नटस्य गाथाम शृणोति, यदि मैं कहती हूँ नट की गाथा को सुनता है, गाथा मतलब कोई भी वृत्तांत यदि कोई सुनाता है, नट होते हैं जो है नाट्य करते हैं या नाट्य में जिनका उपयोग होता है, जो सहायक होते हैं उनको नट कहा जाता है। नट का बहुत ही विस्तृत प्रयोग किया जाता है। नट नाटक करने वाले भी होते हैं, नट नाटक की कथा वस्तु पर काम करने वाले भी नट कहलाते हैं। तो नाट्य संबंधी जितने भी उपकरण हैं उन पर जो कार्य करते हैं उनको नट कहा जाता है। और वो नट जो है वो किसी को गाथा अर्थात कथा कहानी अगर सुनाता है तो वो जो है वो गाथा जो सुना रहा है वो तो एक ही बार सुनाएगा ना, नियम पूर्वक थोड़ी सुनाएगा। कहानी सुनाई, एक बार समाप्त हो गई। तो ये नट आख्याता तो है, लेकिन वो नियम पूर्वक नहीं उसको सिखा रहा है, 1-2 दिन में वो खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए नट जो है वो अपादान नहीं कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ पंचमी का प्रयोग नहीं किया गया है। तो नट की गाथा को सुनता है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि जब हम प्रयोग में देखेंगे तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर पंचमी अगर है तो इसका मतलब है कि नियम पूर्वक वहाँ अध्ययन किया जा रहा है। और यदि पंचमी की अपेक्षा षष्ठी भक्ति लगी होती है तो हमें ये होता है कि जो भी यहाँ पे कथा हो रही है, कार्यक्रम हो रहा है, वो 1-2 या 4 दिन में समाप्त होने वाला है, ये हमें पता चल जाता है। उपेत्य अस्मात् अधीयते इति उपाध्याय। देखिए अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास उदाहरण में उपाध्याय शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उपाध्याय शब्द के विषय में हमारे शास्त्रों में उपाध्याय वैसे तो सामान्य अर्थ है उपाध्याय में जो अध्ययन कराता है, जो शिक्षा देता है। हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की यदि बात करें तो बालक उस समय ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर, आश्रमों में रहकर, गुरुकुलों में रहकर शिक्षा का ग्रहण किया करते थे, और गुरु नियम पूर्वक उनको शिक्षा का वेद, प्रमुख रूप से वेद और वेदांगों का उनको अध्ययन कराते थे। तो यहाँ पर भी हमारे मनुस्मृति की यदि बात करें तो उसमें भी जो शिक्षक हैं उनके भी जो है अनेक प्रकार होते हैं। तो उनमें से सबसे प्रमुख जो होता है वो आचार्य होता है। आचार्य आचारम ग्राह्यति, जो हमें मतलब क्योंकि हम बालक जो है वो आश्रम में रहता है और आश्रम में रहकर घर में तो वो नहीं जाता, तो जो शिष्टाचार हैं, जो चरित्र निर्माण है, जो अच्छे कर्म हैं, अच्छे कार्य करने की शिक्षा है, वो सारा ग्रहण करवाना आचार्य का काम होता है। इसलिए आचार्य आचारम ग्राह्यति होता है। और आचार्य जो है उसमें और वहाँ शिक्षा जो है उस समय निःशुल्क ही दी जाती थी और आचार्य निःशुल्क शिक्षा देते थे। और उपाध्याय यदि कहें तो किसी उपाध्याय का तात्पर्य है कि वो अपनी आजीविका के लिए वेद या वेदांग के किसी एक भाग को जब वृत्ति के लिए पढ़ाते हैं, आजीविका के लिए पढ़ाते, तो वो उपाध्याय कहलाते। तो आचार्य उपाध्याय में देखिए अंतर है। और मनु ने कहा एक देशम तु वेदस्य वेदांगान्यपि वा पुनः योध्यापयति वृत्त्यर्थम उपाध्याय स उच्यते। उपाध्याय वृत्ति अर्थम अर्थात अपनी आजीविका रोजी रोटी के लिए जो कोई एक भाग वेद या वेदांग के किसी एक भाग को पढ़ाता है, शिक्षा देता है, तो वो उपाध्याय कहलाता है। तो आजकल जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो वहाँ पर जितने भी
उसमें विद्यालयों विश्वविद्यालयों में अध्यापक हैं, वे सारे उपाध्याय की श्रेणी में ही आते हैं। तो यहाँ पे उपाध्याय का जो प्रयोजन है, यद्यपि नियम पूर्वक शिक्षा देता है उपाध्याय, लेकिन किसी एक विषय की अपनी आजीविका के लिए। अब हम भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाते हैं तो किसी एक विषय को लेकर पूरा वर्ष उसकी शिक्षा दी जाती है, इसलिए नियम पूर्वक शिक्षक तो हैं ही, और क्योंकि आवृत्ति के लिए इसलिए उपाध्याय कहलाते हैं। अब उपाध्याय शब्द की व्युत्पत्ति भी जानना बहुत अनिवार्य है कि उपाध्याय, इसमें उपेत्य अस्मात् अधीयते इति उपाध्याय। उपाध्याय को उपाध्याय क्यों कहा जाता है? तो उप का अर्थ होता है समीप, तो समीप जाकर जिससे अध्ययन किया जाए उसे उपाध्याय कहते हैं। आजकल ऑनलाइन शिक्षा शुरू हो गई है और टीचर कहीं बैठा है, छात्र कहीं बैठे हैं और ऑनलाइन शिक्षा हो जाती है। यद्यपि इनको भी हम उपाध्याय कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में असली उपाध्याय जो वही होते हैं जो कि शिष्य गुरु के समीप बैठकर जो उनसे शिक्षा प्राप्त करता है, क्योंकि जो ज्ञान गुरु के पास बैठकर गुरुमुख से सुनकर होता है वो ऑनलाइन जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं उससे नहीं होता, क्योंकि हमारा ध्यान भी नहीं लग पाता। आजकल तो ये भी देखा जाता है कि टीचर पढ़ा रहा है, बोल रहा है, और छात्र जो हैं वो अपने आप को ना दिखाते हुए म्यूट कर लेते हैं और अपने कामों में लगे रहते हैं। तो ये इसलिए वो विद्या, वो शिक्षा जो है वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए का समीप रहकर उपेत्य जिससे अध्ययन किया जाता है उसको उपाध्याय कहते हैं। और उपाध्याय शब्द का यदि हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो यहाँ उप और अधि दो उपसर्ग हैं और इंग धातु है, और मैंने पहले भी बताया इंग अध्ययने, अध्ययन किया जाता है। तो उप और अधि पूर्वक इंग धातु, और इंग धातु से इंगश्च इति सूत्र है जिसके द्वारा घय प्रत्यय होता है। और घय प्रत्यय हम जानते हैं कि नित होने के कारण तद्धितेष्वचाम आधे सूत्र द्वारा इंग का जो ई है उसको वृद्धि हो जाएगी। घय प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है और नित है, तो ई को वृद्धि हो जाने के बाद ऐ हो जाता है। तो हमारे पास स्थिति होती है उप, अधि और ऐ, और घय प्रत्यय का अ होता है। और जब हम इसको संधि कर देते हैं तो उप और अधि में अ और अ मिलकर आ बन जाते हैं, उपाधि। और फिर ई और ऐ में इको यणचि सूत्र द्वारा ई के स्थान पर य हो जाता है, तो उपाध्य हो गया। और ऐ और अ के स्थान पर एचोयवायावा सूत्र द्वारा आय हो जाता है, तो उपाध्याय ये हमारे सामने शब्द निष्पन्न होता है। तो क्योंकि हम व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो व्याकरण में यदि इस प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं तो उनका ज्ञान भी हमारे लिए अनिवार्य होता है। अब अगला सूत्र इसी संदर्भ में अपादान कारक को स्पष्ट करते हुए बताया आचार्य पाणिनि ने, जनि कर्तु प्रकृति ही, जनि कर्तु प्रकृति ही, ये सूत्र है। और अब यहाँ इसमें दो पद हैं, एक तो जनि कर्तु और एक प्रकृति। तो जनि कर्तु समस्त पद है, समस्त पद दो पदों को मिलाकर एक पद बनाया गया है। तो जनि कर्तु का अगर हम विग्रह करेंगे तो होगा जनेह कर्ता, और जनि कर्ता बनता है, और फिर षष्ठी विभक्ति एक वचन में कर्तुहु बनता है ना, कर्तरी शब्द से। तो जनि कर्तुहु ये जनि कर्ता शब्द है जिसका षष्ठी विभक्ति एक वचन में जनि कर्तु रूप बनता है, और प्रकृति दूसरा शब्द है। अब यहाँ पे देखिए काशिकाकार कहते हैं कि जन्य अर्थस्य, जनि अर्थ, अब जनि अर्थ जनि का अर्थ था जन्म लेना, तो जन्म लेना अर्थ वाले जन्मनः, जनि अर्थ का अर्थ है जन्मनः अर्थात जन्म लेना, और उसका जो कर्ता है, देखिए जनि कर्तु है, जनि कर्ता का अर्थ है जन्म लेना, जन्म लेने वाला। जनि कर्ता, जन्म का कर्ता कौन है? हम इसको अगर और विस्तार से देखेंगे तो जन्म का कर्ता कौन होता है? मैं आपको इसको उदाहरण से समझाती हूँ। मैं कहती हूँ राम ने जन्म लिया, अब जन्म लिया इसका कर्ता कौन होगा? किसने जन्म लिया? राम ने। तो राम
जनिकर्ता है। तो जनिकर्ता का अर्थ हुआ जो जन्म लेता है। तो जनिकर्ता का हमारा अर्थ हुआ कि जन्मनः कर्ता, अर्थात जन्म लेने वाला, जिसको संस्कृत भाषा में हम कहते हैं जायमान। जायमान मीन्स उत्पन्न होने वाला। तो जनिकर्ता शब्द का अर्थ स्पष्ट हो गया कि जनिकर्ता शब्द का अर्थ काशिकाकार ने जायमाना क्यों लिया है, क्योंकि जन्म का कर्ता जन्म लेने वाला होगा, इसलिए जन्म लेने वाले को हम कहेंगे जायमानः, और षष्ठी का प्रयोग करेंगे तो जायमानस्य हो जाएगा। तो जन्म लेने वाले की प्रकृति, प्रकृति का अर्थ होता है कारण। तो जन्म लेने वाले का जो कारण है प्रकृति, अर्थात जिससे वो जन्म लेता है, कारण या हेतु, कारण को हेतु भी कहते हैं, उस हेतु जो है, हेतु रूप जो कारक है, अर्थात जन्म लेने वाले की प्रकृति जो है, जन्म लेने वाले का कारण जो है, उसको हम क्या कहेंगे, वो कारक है, वो जन्म लेने का कारक है। जनिकर्तु का कारक कौन है, वो जन्म ले रहा है जो, तो उस कारक को अपादान कारक कहेंगे। अब हम आपको उदाहरण से इसी बात को स्पष्ट करेंगे। तो जैसे हम कहते हैं श्रृंगात शरो जायते, श्रृंग होते सींग, सींग से बाण उत्पन्न होते हैं। ये ऐसा है कि जो बाण होते हैं वो सींग को ही उनको, सींग उनकी प्रकृति है, सींगों से उन बाणों को बनाया जाता है। तो ये बाण क्या है, ये जन्म लेने वाले हैं, उत्पन्न होने वाले हैं। बाण उत्पन्न होते हैं मतलब बनाए जाते हैं। तो जनिकर्ता कौन है, बाण, ठीक है। और बाण का प्रकृति क्या है, वो किससे बने हैं बाण, श्रृंग से, सींग से। तो सींग से बाण उत्पन्न होते हैं, बाण बनाए जाते हैं, सींगों को ही परिवर्तित करके, उनका रूप परिवर्तन करके उनको बाण का रूप दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जन्म लेने वाले कौन है, बाण, और उनकी प्रकृति अर्थात उनका कारण जिनसे उनका जन्म हुआ है वो है सींग। तो यहाँ पे इसलिए जो श्रृंग है ये अपादान है, और अपादान होने के कारण इसमें हमने कहा श्रृंगात, पंचमी भक्ति है, और हमने जब इसको श्रृंगात शरो, तो यहाँ पे स्तोष चुनाचु सूत्र द्वारा त के स्थान पर च हो जाता है, तो इसलिए च हो गया। वास्तव में जब हम इसको अलग करेंगे तो ये श्रृंगात शरो जायते, सींग से बाण उत्पन्न होते हैं। इसी तरह से देखिए गोमयात वृश्चिको जायते, गोमय कहते हैं गोबर को, गोबर से वृश्चिक बिच्छू, ऐसा माना जाता है कि जो गोबर इकट्ठा होता है तो उसमें बिच्छू पैदा होते हैं। तो ये वृश्चिक जो है ये क्या है, ये हैं जायमान, उत्पन्न होने वाले हैं, और उनकी प्रकृति क्या है, किससे उत्पन्न होते हैं, गोमय से। इसलिए गोमय अपादान है, उनकी प्रकृति है, उनका कारण है जहाँ से वो उत्पन्न होते हैं। इसलिए यहाँ पे गोमय अपादान होने के कारण इसमें पंचमी भक्ति का प्रयोग करके गोमयात वृश्चिको जायते कहा गया। अब यहाँ पे देखिए जो प्रयुक्त किए गए पद हैं उनका क्या प्रयोजन है, उनका क्या महत्व है, यदि वे ना होते तो क्या होता, ये प्रत्युदाहरण के रूप में भी व्याख्याकार हमेशा हमें बताते हैं। और उसी क्रम में आचार्य काशिकाकार ने भी हमारे सामने कहा कि प्रकृति का ग्रहण करने का क्या प्रयोजन है। यदि हम प्रकृति का ग्रहण ना करते तो इस अर्थ में क्या परिवर्तन हो जाता, या फिर अपादान संज्ञा नहीं होती। तो जैसे पुत्रात् प्रमोदो जायते इत्यादि, पुत्रादिरप्यपादान संज्ञा यथा स्यात् इत्येवम् अर्थम प्रकृति ग्रहणम। देखिए प्रकृति ग्रहण का प्रयोजन ये है कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रकृति का अर्थ है जहाँ से वो उत्पन्न होता है, कारण। तो जो कारण है वो प्रकृति है। तो यदि यहाँ पे प्रकृति का प्रयोग नहीं होगा तो केवल जैसे श्रृंगात शरो जायते या गोबर से बिच्छू पैदा होता है, ये तो अपादान हो जाते क्योंकि ये इनका कारण है, इनसे ये उत्पन्न होते हैं। लेकिन जो उत्पत्ति के कारण ना होकर अन्य रूप में सहायक होते हैं वो भी प्रकृति माने जाएं,
केवल मात्र जैसे मिट्टी से घट बनता है, तो मिट्टी को ही हम समझें घट का कारण है, क्योंकि मिट्टी को ही हम तोड़ मरोड़ के उसको घट का रूप देते हैं, तो वो प्रकृति है। तो घट कैसे बन सकेगा? घट का निर्माण नहीं हो पाएगा जब तक हमारे पास अन्य साधन नहीं होंगे, चाक नहीं होगा और वो दंड नहीं होगा, घुमाने वाला नहीं होगा, तब तक हम, और वो कुम्हार नहीं होगा, तब तो घट का निर्माण कैसे हो सकता है? तो इसलिए प्रकृति का प्रयोजन यही है कि जो अन्य हैं, जो सहायक हैं, उनकी भी अपादान संज्ञा हो जाए। जैसे उदाहरण, जैसे पुत्रात् प्रमोदो जायते, एक वाक्य है कि पुत्र से प्रमोद उत्पन्न होता है, आनंद उत्पन्न होता है। तो यहाँ देखिए, आनंद जो है वो उत्पत्ति होती है, जायते। तो प्रमोद जो है ये जायमान है ना, क्या उत्पन्न होता है? कर्ता। देखिए, पुत्र यहाँ कर्ता नहीं है, कर्ता क्या है? प्रमोद। उत्पत्ति होती है किसकी? प्रमोद की। तो जिसकी उत्पत्ति होती है वो कर्ता होता है। तो प्रमोद जो है ये कर्ता है। प्रमोद का मतलब होता है, प्रमोद किसी व्यक्ति का नाम नहीं यहाँ पे समझना चाहिए। प्रमोद मीन्स आनंद, खुशी, प्रसन्नता। अब देखिए, ये उस समय के ग्रंथ हैं जिस समय पुत्र जन्म को लेकर बहुत ही उत्साह होता था, बहुत ही घर घर में खुशियाँ मनाई जाती थी। लेकिन अब वो समय तो नहीं है। इस समय तो पुत्र और पुत्रियाँ दोनों ही समान रूप से उनका सम्मान होता है, और समान रूप से ही वो अपने परिवार और अपने राष्ट्र के लिए वो आनंद को लेकर आती हैं। अभी भी हमने देखा कि किस तरह से विश्व कप को विजय प्राप्त करके हमारी जो कन्याएं हैं, हमारी लड़कियां हैं, उन्होंने हमारे भारतवर्ष का नाम क्रिकेट की दुनिया में सर्वोपरि कर दिया। तो ये हमें इससे इस तरह से नहीं लेना चाहिए, हमें काल के अनुसार लेना चाहिए। अर्थ को अर्थ का कोई और अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि उस समय की स्थिति ऐसी थी। वास्तव में उस समय का समाज जिस तरह का था, उसके अनुसार यहाँ पर वाक्य भी, उदाहरण भी दिए जाते हैं, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो उस समय पुत्र जन्म को बहुत ही आनंददायक माना जाता था, तो इसलिए वाक्य दिया कि पुत्र से आनंद उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब उत्पन्न होने वाला क्या है? आनंद। और उसकी प्रकृति क्या है? पुत्र। आनंद किससे मिल रहा है उसको? कारण क्या है? पुत्र। तो पुत्र कारण तो है, प्रकृति तो है, लेकिन वैसा कारण नहीं है कि पुत्र आनंद के रूप में बदल जाए। जैसे मिट्टी से घट पैदा होता है, तो घट में मिट्टी है, रहती है, लेकिन प्रमोद उत्पन्न होता है, तो प्रमोद में पुत्र तो नहीं होता ना। प्रमोद और पुत्र अलग हैं, लेकिन पुत्र कारण है प्रमोद का। तो इसलिए अगर यहाँ पे प्रकृति नहीं लिया होता, कारण ना लिया होता, कारण में तो सभी आ जाएगा, चाहे वो ऐसा कारण हो जो कि कारण कार्य में विद्यमान रहे, या ऐसा कारण हो जो कार्य में विद्यमान ना रहते हुए भी कार्य को करने में सहायक होता है। वो सब प्रकृति के अंतर्गत आएंगे। तो इसलिए प्रकृति ग्रहण करने का प्रयोजन यहाँ पर यही है। अब यहाँ पे प्रकृति जब शब्द का प्रयोग किया है, तो कारण जो है वो प्रकृति, मैंने आपको बताया कि यहाँ वो भी कारण है, मिट्टी भी, और या श्रृंग का उदाहरण दीजिए तो श्रृंग कारण है, इधर से गोबर भी कारण है। लेकिन वो किस प्रकार के कारण हैं? लेकिन इसके अतिरिक्त मैंने कहा कि अन्य जो सहायक चीज़ें होती हैं, आसपास जो वातावरण है उसमें नमी है, या फिर सींग से शर बनाने के लिए जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, जो मशीनें काम करती हैं, वो सब भी तो प्रकृति हैं। तो इसलिए ये सभी प्रकार की प्रकृति जो है वो जो है उसके होने पर ये अपादान होता है। तो इसी संदर्भ में यदि हम बात करें कि प्रकृति दो प्रकार की होती है। हमारे दर्शन शास्त्र का ये बहुत ही प्रमुख विषय है। प्रकृति एक तो होती है उपादान कारण, और एक होता है साहित्य सहकारी कारण। प्रकृति मतलब कारण। तो कारण द्विविध होता है, वैशेषिक दर्शन में भी कहा गया है, और वैशेषिक दर्शन में त्रिविध कारण की बात की गई है, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। और अन्यथा कारण मुख्य रूप से उपादान कारण और सहकारी कारण होता है। तो यहाँ पे उपादान कारण हम उसी प्रकृति को कहेंगे, यत् कार्येण अभिन्न देशम तदुपादान कारणम, जो कार्य से अभिन्न देशम। जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे घट है,
घट से जो मिट्टी है वो अभिन्न देश, मतलब दोनों एक ही जगह पर रहते हैं। मिट्टी है तो घट है, मिट्टी नहीं है तो घट कैसे बनेगा? तो घट में मिट्टी विद्यमान है, इसलिए जो कार्य के साथ एक ही स्थान में रहें तो वो कारण बने, तो वो उपादान कारण कहलाता है। और दूसरा जो कारण है वो सहकारी कारण होता है। तो सहकारी कारण अन्य सभी जो उसको बनाने में, उस चीज़ को बनाने में सहायक होते हैं, वो सहकारी कारण होते हैं। तो जैसे उदाहरण भी बताया कि घट का मिट्टी मृत पिंड जो है वो घट का कारण है, लेकिन सहकारी कारण वो होता है जो कार्य से भिन्न देशम अलग रहता है। जैसे घट को बनाने में दंड, चक्र, ये सारे जो हैं वो विद्यमान रहते हैं, लेकिन वो घट में नहीं दिखाई देते हैं, घट से अलग रह के घट बनाने में सहायक होते हैं, तो उनको भी प्रकृति कहा गया है। इसलिए यहाँ पर, क्योंकि वास्तव में दर्शन की दृष्टि से देखा जाए तो वो उनको प्रकृति नहीं कहा जाता कई दर्शनों में, तो इसलिए यहाँ ये स्पष्ट करना अनिवार्य है। तो इसलिए प्रकृति का ग्रहण यदि ना किया जाता तो केवल मात्र उपादान कारण ही जो है उसी के अपादान होती, अन्य की नहीं होगी। लेकिन अगर प्रकृति का ग्रहण है तो सभी जो है कारण मात्र की जो है अपादान संज्ञा कहलाएंगे, चाहे वो उपादान कारण हो, चाहे वो सहकारी कारण हो। तो आज के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में आपके सामने इसी संदर्भ में अन्य सूत्रों की व्याख्या की जाएगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।